भक्ति करते हुए व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा को एक आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से व्यक्त करता है। इस प्रोसेस में कई गुणों और अभिव्यक्तियों को विकसित करने का अवसर मिलता है, जो अंततः उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे आंतरिक विकास और सामाजिक रिश्तों को सुधारने में मदद करता है। जब हम अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने में अच्छे होते हैं, माहिर होते हैं, तब हम बेहतर संवेदना और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इससे हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में विश्वास और समझदारी बनती है। साथ ही ये हमारे स्ट्रेस और तनाव को नियंत्रित करने में मदद करता है और बेहतर निर्णय लेने में समर्थ बनाता है। इस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करना हमारे जीवन को प्रगतिशील और समृद्ध बनाता है। ये हैं कुछ सिंपल तरीके जिनसे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट, एम्पैथी का इस्तेमाल। दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को समझना और उनके शूज़ में चलना एक ज़रूरी हिस्सा है इमोशनल इंटेलिजेंस का। किसी की बात सुनते हुए उनकी फीलिंग्स को समझें और उन्हें सपोर्ट करें। इसी को एम्पैथी बोलते हैं। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति को समझ और सहयोग की भावना विकसित होती है। जब व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति प्रेम और समर्पण का अनुभव करता है, तब उसमें दूसरों के प्रति सहभाव और संवेदना का विकास होता है, जिसे हम एम्पैथी भी कहते हैं। नंबर 2, असर्टिवनेस और बाउंड्रीज। अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बाउंड्रीज को क्लियरली एक्सप्रेस करना भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। अपने नीड्स को रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करें और दूसरों के साथ बाउंड्रीज मेंटेन करें। आपकी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करने के बाद भी अगर कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसके ऑपोजिट काम करना चाहता है, तो इसका मतलब आपने बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करके रखी हैं। ऐसा करने से आपको ऐसा महसूस होगा कि सामने वाला आपको यूज़ कर रहा है, और ये बहुत नेगेटिव फीलिंग है। इस फीलिंग से दूर रहने के लिए आपको बाउंड्रीज मेंटेन करना आना चाहिए। नंबर 3, एक्टिव लिसनिंग। दूसरों की बात ध्यान से सुनना और उनके पर्सपेक्टिव्स को समझना भी एक तरीका है इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्प्ले करने का। आई कांटेक्ट बनाइए, वैलिडेट करिए वो क्या कह रहे हैं, और इंटरप्ट मत करिए जब भी कोई बात कर रहा हो। नंबर 4, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और मोटिवेशंस को समझना भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। खुद से ऑनेस्ट होने का प्रयास करें और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करें। आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करिए और ख़ुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। अपनी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इमोशनल होना स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल होना बड़ी वीकनेस है। स्ट्रेंथ ऐसे है कि अगर आप इमोशनल हैं तो आप दूसरों के दुख के साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, उनके सुख दुख में उनका साथ दे सकते हैं, उन्हें अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। और अगर इमोशनल होना वीकनेस है आपके लिए, तो यही चीज़ें आप अपने लिए कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप खुद को वैसे ही एडवाइस दीजिए, खुद से वैसे ही बात करिए जैसे आप किसी और से बात करेंगे। भक्ति का अनुभव करने से व्यक्ति अपने आंतरिक अनुभव को समझने में सक्षम होता है। जब व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भक्ति का अनुभव करता है, तब उसकी स्वचेतना में वृद्धि होती है। उसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं।
नंबर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम रहना और अपने इमोशंस को मैनेज करना इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रतीक है। डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस टेक्निक्स और पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज़म्स का इस्तेमाल करिए। एफर्मेशंस यूज़ करिए, सिर्फ पॉजिटिव बातें पढ़िए, पॉजिटिव कोट्स पढ़िए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए। ये सब पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज़्म है। नंबर 6, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रक्टिव तरीके से हैंडल करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करें और सॉल्यूशंस को ढूंढने में हेल्प करें। नंबर 7, एडेप्टेबिलिटी। बदलती हुई सर्कमस्टेंसेस के साथ एडजस्ट करना इमोशनल इंटेलिजेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को कामली हैंडल करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 8, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करना इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। रिस्पेक्ट और कंपैशन दिखाएं और दूसरों के साथ एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग रखें। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे कि आप चाहते हो दूसरे आपके साथ व्यवहार करें। किसी की निंदा ना करें, किसी को बुरा ना कहें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी की चुगली ना करें। कोई अगर दुखी है, आपके पास अपना दुख लेके आता है तो उसे ध्यान से सुनिए, उन्हें एडवाइस दीजिए, पॉजिटिव बातें कहिए, हंसकर उनका मन डिस्ट्रैक्ट करिए। आपकी स्माइल, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे बड़ी ताकत है, उसे इस्तेमाल करिए। जब आप खुश रहेंगे, आपके आसपास के सारे लोग खुश रहेंगे और आपकी रिलेशनशिप्स हमेशा पॉजिटिव और बेहतर रहेगी। इन तरीकों से आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्प्ले करके अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस पा सकते हैं। इस तरह से भक्ति का अनुभव करने से व्यक्ति को इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करने में मदद मिलती है और वह एक समझदार और प्रगतिशील व्यक्ति बनता है। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।